नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त अकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें आधुनिक काव्य, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आदिकाल के प्रश्न, भक्तिकाल के प्रश्न और रीतिकाल के प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई गई है। इन सभी के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के प्रश्न, काव्यशास्त्र के प्रश्न, इन सभी के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। और आज के प्रश्नों को हम हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया था? हितोपदेश का भाषानुवाद किया था पद्माकर ने। और किसके कहने पर किया था? तो दौलत राव सिंधिया के एक सरदार थे उदाजी के कहने पर इन्होंने अनुवाद किया था। ये याद करके रखिएगा कि किसके कहने पे किया था। और इनकी प्रमुख रचनाओं में हिम्मत, गिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली और कली पच्चीसी। इसमें 3 अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पद्माभरण ये इनका अलंकार ग्रंथ है। पद्माभरण इनका अलंकार ग्रंथ है। जगत विनोद नायक नायिका भेद पर लिखा गया है। नायक नायिका भेद पर लिखा गया है। और गंगा लहरी, लोग कहते हैं कि जब इनको कुष्ठ रोग हुआ था तो उसमें इन्होंने गंगा लहरी लिखा था। फिर है हित तरंगड़ी, किसकी रचना है? तो हित तरंगड़ी रचना जो है वो कृपाराम की है। और इसका समय जो है 1541 ईस्वी है। 1541 ईस्वी में यह रचना लिखी गई थी। और यह ब्रज भाषा में लिखी गई सतसई परंपरा की पहली रचना है। ब्रज भाषा में सतसई परंपरा की पहली रचना मानी गई है। प्रश्न ऐसे भी घुमा पूछ सकता है कि रीतिकाल में कौन सा ग्रंथ हिंदी ब्रज भाषा में सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ है? तो वो होगा कृपाराम का हित तरंगिणी। चिंतामणि की भाषा कौन सी है? चिंतामणि रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकाल में लगभग सभी कवियों ने ब्रज भाषा में रचनाएं की थीं। इनकी रचनाओं में श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? तो रामचंद्रिका की रचना केशव दास ने की थी। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था, ये याद करके रखिएगा। और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केशवदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। और इनके रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा था रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, जबकि कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस काल के कवि हैं? देखिए कितने साधारण प्रश्न हैं, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो आगामी परीक्षाओं में भी ये घुमा के पूछे ही जा सकते हैं। जैसे चिंतामणि किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हैं। और चिंतामणि की रचनाओं में रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या हैं? केशवदास कवि होने के साथ साथ आचार्य भी माने गए हैं। आचार्य भी माने गए हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, छंदमाल, जहांगीर जसचंद्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कवि प्रिया इनकी जो है वो एक अलंकार ग्रंथ है। अलंकार ग्रंथ है। फिर केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था विज्ञान गीता। यह प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। और इसे चूँकि प्रबोध चंद्रोदय नाटक था, विज्ञान गीता भी नाटक ही माना गया है। और
इनकी जो कवि प्रिय रचना है ये अलंकार ग्रंथ है, और एक गणिका के लिए इन्होंने इसे लिखा था, उसे छंदशास्त्र या अलंकार शास्त्र सिखाने के लिए। और कवि प्रिया का जो समयकाल है वो 1601 ईस्वी माना गया है। भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास देव की रचना है। देव जो है रसवादी आचार्य हैं और रीतिकाल के प्रमुख कवियों में हैं। भाव विलास देव की रचना है। बिहारी की रचना बिहारी सतसई हम सभी जान रहे हैं। पद्माकर की रचनाओं में गंगा लहरी, जगत विनोद, पद्माभरण इनकी प्रमुख रचना है। और अगर देव की रचना हम देखें तो अष्टयाम, राग रत्नाकर, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। कल के प्रैक्टिस सेट में देव की रचनाएं जो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में मिलता है वो सारी गिनाई गई हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। और घनानंद की भी रचना, घनानंद की रचनाओं में सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेल। यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भीजो हियो बिछरे मिल प्रीतम, शांति न माने। देव, आलम, पद्माकर या घनानंद? चाह के रंग में भीजो हियो बिछरे मिले प्रीतम, शांति न माने। देखते हैं ये किसका है। ये घनानंद की प्रशस्ति में कही गई पंक्ति है। और उसकी आगे की लाइन है, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जू के कवित्व बखानो। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनकी विशुद्ध सरस और टकसाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, फिर से सुन लीजिए कि इनकी सी विशुद्ध सरस और टकसाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। तो विशुद्ध और सरस याद कर लीजिएगा कि घनानंद की भाषा कैसी थी, विशुद्ध और सरस थी। रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो मतीराम है। और मतीराम की अन्य रचनाओं में साहित्य सार, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। और मतीराम के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि मतीराम की सी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाव रीत का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? भूषण देखिए, रीतिकाल के जितने भी कवि थे वो ब्रज भाषा में अपनी रचना किए हैं। रामचंद्र शुक्ल जो है भूषण के बारे में कहते हैं, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। ये बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। किसका कथन है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। और इनकी रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ प्रबोध पचासा। गीतावली ये तुलसीदास की रचना है। भूमिजा जो रचना है ये है नागार्जुन की, नागार्जुन की रचना है। और नल दमयंती जो रचना है ये राजा रवि वर्मा की रचना है, रवि वर्मा की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल, सगुण धारा, फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? को हृदय नहीं मिला था उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। यहाँ पर पूछ रहा है कि किसके लिए ये कहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए 4 कवि का नाम दिया हुआ है, गंग, केशव और भिखारीदास, रहीम। तो कहा गया कि संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। यहाँ पे अगर हम केशव लिख दें, केशव, तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। केशव के बारे में उन्होंने ये कहा था कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह हृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। फिर अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्यकृतियों का सही क्रम मिलाइए। ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। इसमें ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ललित ललाम ये मतिराम की रचना, भाव विलास जो है वो देव की रचना, श्रृंगार निर्णय ये भिखारी दास की रचना और जगत विनोद ये पद्माकर की रचना। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे, ये किसकी पंक्ति है? तो ये सेनापति की पंक्ति है। सेनापति की 2 रचनाएं कवित रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम, ये इनकी रचनाएं हैं। इनका प्रिय अलंकार श्लेष है और ऋतु वर्णन में ये प्रमुख कवि माने गए हैं सेनापति। सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद ये देव की रचना है। और काव्य रसायन एक इनका ग्रंथ है देव का, उसमें उन्होंने कहा है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। किसकी? अब ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, तो अगला प्रश्न ये हो सकता है कि किस पुस्तक से लिया गया है ये? तो काव्य रसायन से। काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? तो काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। इनकी रचनाओं में रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय ये भिखारी दास की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? केशवदास ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में थे। फिर है, बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया था? तो बिहारी ने मुक्तक दोहों में जो है दोहा छंद उन्होंने अपनाया था। और बिहारी दोहा के बादशाह हैं किसने कहा था? संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने। इश्कनामा के रचयिता कौन है? इश्कनामा के रचयिता जो हैं वो हैं बोधा। आलम और बोधा ये दोनों रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इसके अतिरिक्त घनानंद ठाकुर और द्विजदेव ये भी रीति मुक्त कवियों में हैं। देव और मतिराम ये दोनों रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रसलीन का मूल नाम क्या था? सैयद गुलाम नबी इनका पूरा नाम था, मूल नाम था। इनकी रचना है अंग दर्पण और रस प्रबोध। अंग दर्पण में अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है और रस प्रबोध ये रस निरूपण ग्रंथ है। निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। आचार्यत्व प्रदर्शन, अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह, नारी के आदर्श रूप का चित्रण, नखशिख वर्णन। तो यहाँ पे जो आदर्श रूप का चित्रण है ये नहीं है, यहाँ पे खाली नारी के सौंदर्य की ही बात की गई है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाता है। अब इनका अगर रीतिकाल की अगर विशेषता देखें तो आचार्य प्रदर्शन है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, अलंकारिकता है और
अगला है ब्रज भाषा की प्रधानता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परय श्याम हरित दुत्य होय। में रेखांकित अंश से संबंधित संकेतित नहीं है। मन के कलुष का मन के कलुष का दूर होना, गौरव वर्णी राधा का श्याम वर्णी होना, श्याम रंग का हरित वर्ण होना, कृष्ण की कांति का कम होना, श्याम हरित दुति होय। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की जाई परे श्याम हरित दुति होय। यहाँ पे मन के क्लेश कलश को दूर होना, श्याम रंग का हरित वर्ण होना, कृष्ण की कांति का कम होना, ये तो है, लेकिन ये नहीं संकेतित है कि गौर वर्णी राधा का श्याम वर्ण होना। अब अगर हम इसकी व्याख्या देखें, बिहारी जी कहते हैं कि वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनकी पीली आभा वाले गोरे शरीर की झाई यानी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के कृष्ण हरित वर्ण की द्युति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण भी फीकी कांति वाले हो जाते हैं। और अगर ये बिहारी दास है, बिहारी का जन्म हम जान लें, बिहारी का जन्म जो हुआ था 1595 ईस्वी में हुआ था। ये केशव के बाद के हैं। और इनके बारे में राधाचरण गोस्वामी ने कहा है, पीयूष वर्षी मेघ, पीयूष वर्षी मेघ कहा है इन्होंने, पीयूष वर्षी मेघ, राधाचरण गोस्वामी ने। और इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। ये भी प्रश्न आता है कि बिहारी की भाषा कैसी है, तो परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। सन कज्जल चख छख लगन उपजो सुदिन स्नेह, क्यों न रिपत वै भोग वै लहि सुदेशु सब होयो। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय मिला है, तो ज्योतिष विषयक ज्ञान का परिचय मिला है। कज्जल चख झष लगन, झष लगन का मतलब कि मीन लग्न। ये थोड़ा सा अगर हम कर लें तो इसमें खुद ही पता हो जा रहा है कि यहाँ पे नक्षत्र और लग्न की बात हो रही है, तो ये ज्योतिष ज्ञान की बात है। और ये बिहारी की पंक्ति है, बिहारी को शुक्ल जी रसवादी कहते हैं, बिहारी को रसवादी मानते हैं, जबकि डॉक्टर नागेंद्र इन्हें ध्वनिवादी मानते हैं, ध्वनिवादी। और पदम सिंह शर्मा इनके काव्य को शक्कर की रोटी कहते हैं, शक्कर की रोटी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रसिकों के हृदय का हार कहा है। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी समान। में रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ लिया है। अप्सरा विशेष, उर में बसी, भूषण विशेष, उर में बसी, अप्सरा विशेष, भूषण विशेष, भूषण विशेष, उर में बसी, अप्सरा विशेष, अप्सरा विशेष, भूषण विरोध, उर में बसी। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी समान। तो यहाँ पे पहले उर में बसी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अप्सरा विशेष, उर में बसी और भूषण विशेष। बिहारी के किस दोहे में भक्ति
का संदर्भ नहीं है। जम कर मुँह तर हरि परियो इह धरिहर चितलाय विषय तुषा परिहर अजो नरिहर के गुण गाओ। इसमें भक्ति है। नर हरि के गुण गाओ। मेरी भव बाधा हरो राधा नवगर सोय, ये भी भक्ति से संबंधित है। अजो तरोना ही रहो श्रुत सेवत इक रंग नाक बास बेसर लेहो बस मुक्तिन के संग, ये भी जो है भक्त से संबंधित है। फिर चित उत ही रहत टूटी लाज की लाओ अंग अंग छवि झौर भयो भौर की नाव। तो ये जो है भक्त से संबंधित नहीं है, जबकि इसमें श्रृंगार प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहारी की सच्चाई पर लगभग 50 टीकाएं लिखी गई हैं और इनकी जो सर्वश्रेष्ठ टीका है वो है बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो टीका है, बिहारी रत्नाकर शुक्ल जी इसे सर्वश्रेष्ठ टीका सिद्ध करते हैं। और मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी लिखा है। इनकी जो है बिहारी सत्सई की जो टीका है गुलदस्त बिहारी, ये देवी प्रसाद प्रीतम ने लिखा है। और बिहारी सत्सई की भूमिका ये लिखा है पद्म सिंह शर्मा ने। तो ये तीनों याद कर लीजिए, बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर, देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी, और बिहारी सत्सई की भूमिका ये पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है। फिर है स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम ठाकुर, घनानंद बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। तो ये कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। और देखिए ये एक प्रश्न था आया था भी कि रसखान को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल के किस काव्यधारा में रखा है, तो उन्होंने रीत मुक्त काव्यधारा में रसखान को रखा है। फिर अगला प्रश्न है मीत सुजान अनीत करौ हाहा न हो जो मोहि अमोही ढीठ को औ कही नहीं ठौर फिरी दृग रावरे रूप की दोही एक विसास की टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही हौ घना आनंद जीवन मूल दय कित प्यासन मारत मोही। उक्त सवैये के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है? मीत अनीत, मोही अमोही, जीवन मूल और प्यासन। तो ढीठ और ठौर यहाँ पे विरोधी भाव नहीं है, दोनों एक ही भाव व्यक्त कर रहे हैं, ढीठ और ठौर। जबकि मोही का मोही, मीत का अनीत और जीवन मूल प्यासी ये विरोधी भाव हैं। अगर घनानंद की हम रचनाओं को देखना चाहें तो घनानंद की रचनाओं में सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेल, कोकसार, रस केलवल्ली, यमुना यश, विरह लीला और इश्कलता फारसी छंद में लिखा गया है। और घनानंद का प्रिय अलंकार जो है वो विरोधाभास अलंकार है। इनका प्रिय अलंकार, ये भी प्रश्न आता है कि इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? विरोधाभास अलंकार है। और सुंदरी तिलक शीर्षक से भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं को प्रकाशित कराया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? केशव का नहीं है तो ये रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, ये तीनों रचनाएं केशव की हैं, जबकि भाषा भूषण ये रचना जसवंत सिंह की है।
जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह की रचनाओं में सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाषा भूषण। केशवदास की रचनाओं में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाल। इस तरह से आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।